भारत का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है ना, वो एक पावरफुल इंजन की तरह है। एक ऐसा इंजन जो देश की इकोनॉमी को आप कह सकते हैं नई रफ्तार दे रहा है और पूरी दुनिया का ध्यान भी खींच रहा है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर ये इंजन काम कैसे कर रहा है। देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें नंबर पर पहुंच गया है। अब यह सुनने में सिर्फ एक नंबर लग सकता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक दशक की कड़ी मेहनत और एक जबरदस्त बदलाव की कहानी कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत ने ये किया कैसे। मतलब सोचिए जरा, 2015 में हम 81st रैंक पर थे और अब 38th। सिर्फ एक दशक में 43 पायदान की ये छलांग। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इस पूरी चढ़ाई को समझने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या हुआ, बल्कि ये जानना जरूरी है कि क्यों हुआ। और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक थियरी में। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें बताता है कि इकोनॉमीज असल में आगे बढ़ती कैसे हैं। तो ये वो मशहूर अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पीटर हैं, जिन्होंने दशकों पहले एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस की बात की थी। एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी इकोनॉमी को अंदर से मतलब जड़ से बदल देता है। और उन्होंने इसे एक नाम दिया था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, या कहें रचनात्मक विनाश। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या रचनात्मक विनाश आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये वो प्रोसेस है जहां कोई नई बेहतर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट आता है और पुरानी चीजों को मार्केट से बाहर कर देता है। जैसे राइड शेयरिंग एप्स ने ट्रेडिशनल टैक्सी इंडस्ट्री के साथ किया। अब ये जो विनाश है ना, ये जरूरी है, क्योंकि इसी से तो नए आइडियाज और नई कंपनीज के लिए जगह बनती है। अगर पुरानी चीजें हटेंगी नहीं तो नई आएंगी कैसे? और बस यही सिद्धांत इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाता है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, लेकिन ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जमीनी स्तर पर मतलब असल में हो कैसे रहा है? देखिए, नए आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, और यहीं पर आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को आप कह सकते हैं उड़ान भरने के लिए पंख देती है। अब इस मुद्रा योजना के 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो यह कि बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाए। दूसरा, पैसा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आमतौर पर फंडिंग नहीं मिलती। और तीसरा, इन सभी को देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा जाए। लेकिन इस पूरी योजना की सबसे बड़ी, सबसे रेवोल्यूशनरी बात क्या है पता है? कोई गारंटी नहीं, मतलब नो कोलैटरल। और इसी एक चीज ने उन लाखों छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया, जिनके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। और ये स्कीम एक बिजनेस को हर स्टेज पर सपोर्ट करती है। जैसे शिशु लोन से कोई अपना काम शुरू कर सकता है, फिर किशोर लोन से उसे थोड़ा और बढ़ा सकता है, और तरुण लोन से उसे और एक्सपैंड कर सकता है। तो ये एक तरह से पूरी ग्रोथ जर्नी है जो छोटे छोटे सपनों को बड़े बिजनेस में बदल देती है। तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के पास अब अपने आइडियाज को सच करने के लिए पैसा तो आ गया, लेकिन अगला कदम क्या है? जाहिर है, अपने आइडिया को सिक्योर करना, उसे बचाना। और यहीं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR काम आते हैं। ये पक्का करते हैं कि किसी के इन्वेंशन की कोई कॉपी ना कर ले। और इसके नतीजे वाकई कमाल के हैं। पिछले 5 सालों में IP फाइलिंग्स में 44% का इजाफा हुआ है, और GI फाइलिंग्स यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन फाइलिंग्स, उसमें तो 380% का जबरदस्त उछाल आया है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि देश में कुछ नया बनाने और फिर उसे प्रोटेक्ट करने का कल्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। साल 2023 में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में फाइल हुए ज्यादातर पेटेंट एप्लीकेशंस भारतीयों के थे, विदेशी कंपनियों के नहीं। मतलब अब हम सिर्फ IP के कंज्यूमर नहीं रहे, बल्कि एक बड़े क्रिएटर बन रहे हैं। तो ये प्रोटेक्शन मिलता कैसे है? देखिए, इसके लिए अलग अलग कानूनी रास्ते हैं। जैसे नए इन्वेंशंस के लिए पेटेंट, क्रिएटिव कामों के लिए कॉपीराइट, ब्रांड नेम्स और लोगोस के लिए ट्रेडमार्क, और किसी खास जगह से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इन सब की अपनी अपनी प्रोटेक्शन ड्यूरेशन और स्कोप होता है। चलिए, अब मैदान में इतने सारे नए प्लेयर्स आ गए हैं, तो खेल के नियम कौन बनाएगा? ये काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI। आप इसे मार्केट का रेफरी समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि गेम फेयर हो और सबको खेलने का बराबर मौका मिले। तो CCI का मेन काम क्या है? ये देखना कि कोई बड़ी कंपनी मार्केट में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे,
ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बड़ी कंपनीज के मर्जर्स एक्विजिशंस पर नजर रखता है और कंपटीशन को नुकसान पहुंचाने वालों पर फाइन भी लगाता है। और देखिए, सीसीआई भी वक्त के साथ और मजबूत हो रहा है। अब नए नियमों के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसी भी डील के लिए सीसीआई की मंजूरी जरूरी है, खासकर डिजिटल मार्केट में। ये एक तरह से मोनोपोली को बनने से पहले ही रोकने की कोशिश है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक मैच्योर इकोसिस्टम बना रही हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत सिर्फ हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि दुनिया का हम पर बढ़ता हुआ भरोसा भी है। और ये भरोसा हमें रिवर्स फ्लिपिंग जैसे ट्रेंड्स में साफ दिखता है। अब ये क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स पहले बेहतर मौकों के लिए अपना हेडक्वार्टर्स विदेश में सेटअप करते थे, वो अब वापस भारत आ रहे हैं। ये एक तरह की घर वापसी है, और ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के बेस्ट आइडियाज और कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सवाल है, ये स्टार्टअप्स वापस आ क्यों रहे हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि अब भारत में इकोनॉमिक पॉलिसीज मजबूत हो रही हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ लोकल मार्केट है, टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, और वो अब इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी होना चाहते हैं। तो छोटे बिजनेसेस को पैसा मिला, उनके आइडियाज़ को लीगल प्रोटेक्शन मिली, और मार्केट में फेयर प्ले के लिए नियम भी बन गए। मतलब इनोवेशन का ये इंजन अब पूरी तरह से तैयार है, फ्यूल भी भर चुका है। अब सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग सवाल ये है कि भारत के इनोवेटर्स आगे क्या बनाएंगे।